ऐसा पाक ऊंचाऊं तो जनाब आला एक ऊँटनी को पहाड़ी से जन्म दिलवा दूं। मैं ऐसा पाक ऊंचाऊं तो मट्टी से इंसान बनाऊं। ऐसा पाक ऊंचाऊं तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को पत्थर पे मेराज कराऊं। मैं ऐसा पाक हूं, चाहूं तो अपने पैगंबर को चौथे आसमान पर मेराज कराऊं। मैं ऐसा पाक हूं, चाहूं तो कौतूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज कराऊं। वही रब फरमाता मैं पाक हूं असरा जिसने सैर कराई लैला, रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई है। अच्छा, रब वो बेनियाद है, मालिक व खालिक है। अहादीस की कुतुबों में, पूरे कुरान में कहीं पर भी दावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पर तवज्जो दें, सरकार इस्लाम ने यह दावा नहीं किया कि मैं मेराज करने गया। अगर दावेदार है तो अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह कहता है एतराज करने वालों मेरे महबूब पर एतराज ना करो। अगर तुम्हें एतराज करना है तो मुझ रब पर एतराज करो, क्योंकि दावा मैं दे रहा हूं, दलील मेरा मुस्तफा बन करके आया है। वो मेरा रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह फरमाता पाक है मेरी जात जिसने सैर कराई रात के थोड़े से हिस्से में। किसे सैर कराई? अल्लाह फरमाता बिअब्दी, अपने खास बंदे को सैर कराई। ए अल्लाह तूने कहाँ तक की सैर कराई? अल्लाह शाह फरमाता मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरा रब फरमाता है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। फिर मेरा रब फरमाता है इसलिए सैर कराई अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। इसलिए हमने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई। इसके इर्द गिर्द हमने रहमतें बरकतें रखी है। अल्लाह फरमाता है इसलिए मैंने मेराज कराई ताकि अपने हबीब को खास निशानियां दिखा सकूं। अल्लाह ने अगर मेराज कराने की बात आई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरे प्यारे खलील जी या अल्लाह हुक्म। तवज्जो से मुख्तसर गुफ्तगू, तवज्जो से। या अल्लाह हुक्म, ए मेरे खलील मेरे प्यारे पैगंबर खड़ा हो जा पत्थर पर। या अल्लाह मैं तेरा पैगंबर हूँ, या पत्थर पर खड़ा तो नहीं होने आया। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे खड़ा हो जा। या अल्लाह क्या करना चाहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे रब ने फरमाया ए मेरे खलील मेरे दोस्त मेरे प्यारे पैगंबर खड़ा हो जा पत्थर पर, हम तुम्हें अपनी मेराज कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं बोलो? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावात। मेरे पैगंबर पत्थर पर खड़ा हो जा। या अल्लाह तू मेराज कराना चाहता है? अल्लाह ने फरमाया हाँ मैं तुझे मेराज कराना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते अल्लाह ने फरमाया मलकूतस समावात, अपनी निगाहों को आसमान की जानिब कीजिए। अल्लाह के पैगंबर खलीलुल्लाह फरमाते मैंने आसमानों की जानिब मैंने निगाह की, मेरी नजर पहले आसमान से ऊपर चली गई। कौन से आसमान से? पहले आसमान से नजर ऊपर चली गई, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे सातवें, यहाँ तक कि अर्श औला से मेरी नजर टकराई है। फिर अल्लाह फरमाते मिनल मुक़िनीन, मेरे पैगंबर अपनी निगाहों को नीचे कीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं मैंने जमीन की जानिब देखा है, मेरी नजर पहली जमीन से नीचे चली गई, यहाँ तक के सातों जमीन के नीचे चली गई। सातों जमीन के नीचे तहत सरा है। अल्लाह का प्यारा खलील फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे पत्थर पर खड़ा करने का हुक्म दिया, मैं खड़ा हो गया तहत सरा से लेकर अर्श औला तक जो भी खुदा की खुदाई में हिजाबात है, मैं पैगंबर पत्थर पर खड़ा होकर बेहिजाब देख रहा था। जितना जोर मैंने लगा इतना जोर लगा के कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह।
ए अल्लाह तू इतना बेनियाद है, मालिक व खालिक है। पत्थर पे खड़े खड़े तहत सरा से अर्शे उला तक बेहिजाब तू पैगंबर को दिखा सकता है। उस नबी ने जो पत्थर पे खड़े होकर बेहिजाब देख रहा है, जो महबूब अर्शे उला पर गया होगा, उसकी नजरों से कौन सी चीज पोशीदा होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बात उलमा से सुना होगा, मुख्तसर अर्ज करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, मेरे प्यारे कलीम तेरे नजरों में वो ताकत और कुव्वत नहीं जो मुझ रब का बराह रास्त दीदार कर सके। या अल्लाह नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, 3 मरतबा इसरार किया। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है मेरे कलीम, मैं तुझे एक तजल्ली दिखा देता हूँ, कोहतूर के पहाड़ी पर गिरेगी। अगर तूने तजल्ली को बर्दाश्त किया, मेरा दीदार भी हो जाएगा। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो तजल्ली कितनी थी? कोई 1 मन 2 मन 1 किलो 2 किलो ना थी, बल्कि सुई के सुराख कितना होता है, इसके 99 हिस्से निकाल दो तो बचेगा क्या? 99 हिस्से सुई के सुराख के निकाल दो, बचा क्या? पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इतनी तजल्ली कोहतूर पर डाली, कोहतूर राख हो गई। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते मैं बर्दाश्त ना कर सका, बेहोश हुआ, पहाड़ी से नीचे तशरीफ ले आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लेकर आ गए, लेकिन नजरों का ये आलम है कि जिसने भी जनाब अल्लाह देखा है, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की नजरों में देखा, बेहोश हो गया। किसी ने तो नजरें गवा दी है। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते मैं 3 दिन बेहोश रहा। मैं जब होश में आया, मेरी बीवी ने कहा मैं तुझे देखना चाहती हूँ। कहा नहीं, मेरे चेहरे पर पर्दा है, तू नहीं देख सकती। कहा नहीं प्यारे करीम, दिखा तो सही, क्यों नहीं देख सकती? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की तजल्ली देख कर आ रहा हूँ। कहा मूसा, मैं उस आँख को देखना चाहती हूँ जिसने रब की तजल्ली देखी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, एक आंख से देखो। एक आंख से देखी, आंख चली गई, फिर दूसरे देखे, दोनों आंखें चली गई। पैगंबर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने शिफा उनके हाथ में रखी, हाथ फेरा, नजर वापस आ गई, चेहरे पर नकाब रखा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने सिर्फ इतनी तजल्ली देखी, अल्लाह का दीदार नहीं किया। क्या देखा? तजल्ली देखी। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते रात के घुप अंधेरे में 60 मील दूर शाह पत्थर पर, काले पत्थर पर अगर कोई चींटी हिलती थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते 60 मील दूर रात के घुप अंधेरे में उस चींटी को हिलता हुआ देख भी लिया करता था, उसके कदमों की आवाज भी सुन लिया करता था। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा था? बोलो। सिर्फ 11वीं 12वीं की देखे चट करने के पीछे ना हो, कुछ याद करने के भी पीछे लग जाए हम। सदका महबूब का है। क्या देखा? तजल्ली देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली देखी। उसकी नजरों का यह आलम है, जिसने बराह रास्त रब का दीदार किया होगा, फिर हैदराबाद गुंबद खिदरा से दूर तो नहीं है। इमाम नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने अपने रब का दीदार किया है, आलम है ऐसा मेरा रब व जमील, मेरा हसीन व रब है ऐसा हसीन व जमील है, मैंने रब को देखा है। और देखने का मजा क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिन क़यामत का होगा, मेरे महबूब सज्जन साईं फरमाते हैं दुनिया में तुम्हें रब के जलवे मिल सकते हैं और जन्नत में भी तुम्हें रब का दीदार मिल सकता है। और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह को देखेगा उसकी नजरों का ये आलम होगा। अर्ज़ करेगा मौला बस इतना दीदार तूने कराया। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे प्यारे बंदो, जन्नत में आने वाले मैं तुम्हें 70,000 साल से अपना दीदार करा रहा हूं। कितने हजार साल से? 70,000 साल हो गए मैं तुम्हें अपना दीदार करा रहा हूं। मेरे दीदार में इतनी लज्जत, इतना मजा है कि तुम्हें पल झपकता नजर आ रहा है। बस यूं अर्ज कर दूं कि अल्लाह ने मेराज क्यों कराई। बस मुख्तसर बात, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मेराज कराई, इब्राहिम खलीलुल्लाह को कराई और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई। लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज के सबब क्या था जो मकान से ला मकान बुलाया? बाद उलमा ने जो हिकमतें लिखी हैं उसमें से एक वजह लिखी है कि कुफ्फार मक्का मुशरिकीन मक्का सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत पहुंचाते, सरकार की शान में नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करते, गुस्सा किया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अफसुर्दा हो गया, आप रोने लगे। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आ गए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं, कुर्बान जाए
फर्श का मुस्तफा रो रहा है, अर्श का खुदा बुला रहा है। बेटा रोए बाप दिलासे देता है, माँ रोए बेटी दिलासे देती है, शागिर्द रोए उस्ताद दिलासे देता है, मुरीद मुझे साना लायक रोए, पीर सजन खामिया कर दिलासे देता है, कुर्बान जाए मदनी ताजदार रो रहा है, अल्लाह दिलासे के लिए बुला रहा है। मेरे हबीब आजा सुबहान अल्लज़ी असरा, मेरे हबीब आजा हम तुझे अपनी मेराज कराना चाहते हैं, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, दुनिया का जर्रा जर्रा गवाही दे दे कि खुदा नहीं मुस्तफा नहीं है, कोई फर्क नहीं आने वाला। मेरे हबीब जहान मैंने तेरे वास्ते बनाया है, बस तू मुझे मान जाओ मैं तुझे मान जाऊं। मेरे हबीब मैंने कायनात तेरी वजह से बनाई है, ये रौनक अल्लाह ने नबी की वजह से बनाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते में हज़रत उम्मे हानी चचा रात भेने में घर में सो रहा था कि अल्लाह ने आसमानों में फरमाया जिब्रील जी या रब्बे जलील, जिब्रील जल्दी जा करके आसमान को सजा दे, सारे आसमानों को दुल्हन की तरह सजा दे, रासों को मुअत्तर कर दे, रासों को खुशबू वाला बना दे, मुझको अंबर का छिड़काव किया जाए, हूरों को कहे बेहतरीन लिबास बेहतरीन करे, सलमान को कहो खिदमत के लिए हाजिर हो जाए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो। अल्लाह की जिब्रील अलैहिस्सलाम ने या अल्लाह क्या कयामत आने वाली है? मेरे रब ने फरमाया नहीं कयामत नहीं, मेरा महबूब आने वाला है। मुख्तसर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए 70,000 फरिश्तों की झुरमल लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब असरा का दूल्हा बनाने के लिए बारात नूरानी लेकर आया। मेरा नबी सिर्फ बशर होता तो कोई बशरी इंसान आ जाता, लेकिन वो नूरुन अला नूर है तो अल्लाह ने नूरानी मखलूक भेज दी है। 70,000 फरिश्तों की झुरमट में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह एक ने गलती की, एक ने बेअदबी की, शैतान बना, लानती बना, उसे लानत करार दे दी, वो इब्लीस बना है, मलून करना करार दिया, जन्नत से निकाला गया। मौला मैं बेअदबी नहीं कर सकता, मुझे हर चीज गवारा है, महबूब की बेअदबी गवारा नहीं, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया मेरे जिब्रील हमने तुझे तो रूह बनाया है, हमने तुझे नूर से बनाया है, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, बस जमीन मेरे महबूब के दरबार में हाजिर हो जा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, 70,000 फरिश्तों की झुरमट बाहर खड़ी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या अल्लाह तेरा हबीब सो रहा है, दरवाजा बजाना बेअदबी तो जगाना भी तो बेअदबी है। नक्शबंदी सिलसिले के मोरे से आजम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी नबी के लिए अपनी जान गंवाना पसंद कर दी, लेकिन सरकार के आराम में खलल पैदा नहीं किया। तो या अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया या जिब्रील कब्बिल कदमई, ए जिब्रील बता दे कि महबूब सजन साईं के चाहने वाले यूं ही पीरों के हाथ नहीं चूमते, ये पांव चूमना हाथ चूमना तो जिब्रील की सुन्नत है। या जिब्रील कब्बिल कदमई, ए जिब्रील बता दे मेरे महबूब के कदमों का बोसा दे दे, मेरे महबूब को काफूरी जैसे तेरे होंठों की ठंडक पहुंचेगी, मेरा नबी बेदार हो जाए तो कह देना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है, इन्नल्लाह हस्साका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह, मेरे हबीब को कह दो कि अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह क्या है? दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह क्या दीदार का? बोलो बोलो, अल्लाह दीदार का क्या है? मुश्ताक है। अल्लाह अल्लाह यहाँ है या नहीं? बोलो यार, हैदराबाद वालों अकीदा तो है ना, अल्लाह यहाँ है, अल्लाह जमीन में है, अल्लाह आसमानों में है, अर्श औला में है, सिदरतुल मुंतहा में, बकाए नूर में, जनाब अल्लाह मकाम रकन, मकाम अब्दा, मकाम फिदा, बकाए नूर, अल्लाह हर जगह मौजूद है। लेकिन वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह बुला रहा है, जहां ला मकाम रब रहता है। जब तक रब ला मकाम में गुम है, महबूब भी ला मकाम में गुम रहा है। कि मेरे हबीब हम तुझे बुलाना चाहते हैं और दुनिया वालों को बताना चाहते हैं मेरा नबी किसी के बड़े भाई जैसा नहीं, आम बशर नहीं है, इसे हमने अपने नूर के टुकड़े से बनाया है, इसी के सदके कायनात में नूर बांटा है। मेरा महबूब नूरुन अला नूर है, तो नूर ला मकाम में रह सकता है, बशर ला मकाम में नहीं रह सकता।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लिया, सरकार इस्लाम खुद इरशाद फरमाते तवज्जो से, इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने वहाँ पर जनाब अल्लाह वदू किया है, वदू के साथ निकला जिब्रील अलैहिस्सलाम बुर्राक लेकर आया, अर्ज़ की या अल्लाह बुर्राक तेरे नबी को पेश किया गया, लेकिन कुर्बान जाए आमना के लाल मदीने के तुम यतीम की अज़मत व शान पर माजरत चाहता हूँ यहाँ वहाँ अपनी गर्दन ना मोड़े, मेरी तरफ मुड़ी रहे तो थोड़ी देर मेहरबानी हो जाएगी, मेरी नज़र मुंतशिर होती है, बात नहीं समझ सकोगे। फिर कल कोई पूछे भाई राहिल मैंने बहुत खर्चा किया, भाई कितना हुआ? 1.5-2 लाख रुपए हुआ। अच्छा क्या हुआ? एक मौली साहब आए थे, क्या कहा तो पता नहीं, बस यूं यूं हो रहा था, बस क्या खाया? मुर्गी थी, बहुत अच्छी थी। ये नहीं सुनना आपसे, अल्लाह ताला कब्र में तुमसे पूछेगा तुम्हें हिदायत की बातें सुनाएगी, सुनी या नहीं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुर्राक पेश किया गया, कायनात के वाली ने सवारी देखी है, कुर्बान जाए सरकार की अजमत और शान पर, वहाँ पर अपनी औलाद अजीज व अकरबा सरकार को याद नहीं आते, हम जैसे लाकर कमजोर गरीब उम्मती याद आते हैं। सरकार की आंखों में आंसू आ गए, जिब्रील खामोश, नबी खामोश, फरिश्ते खामोश है, मेरा तेरा खुदा बोल उठाए मेरे नबी क्यों रो रहा है? मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे महबूब तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे हबीब क्यों रो रहा है? या अल्लाह आज मेरे लिए इतनी इंतजाम है, मेरे लिए सवारियों का इंतजाम है, दिन क़यामत का होगा पुलसरात में मेरे उम्मतियों के कैसे जनाब अल्लाह सवारी का इंतजाम किया जाएगा? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब खुश होकर के अब बुर्राक पर सवार हो जा, दिन क़यामत में हम तेरे आशिकों को भी सवारियां अता फरमाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वहां से हम निकले, सरकार इस्लाम खुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हो क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्र मूसा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा। अकीदों को सामने रखे, कहां से गुजरा? सारे बोलो, कब्र से। कहां से गुजरा? बोलो, फिर बोलो, कब्र से गुजरा। कब्र में मुर्दे दफनाए जाते हैं, जिंदा नहीं दफनाए जाते हैं। हमारा अकीदा है कब्र में जो ईमान वाला वो जिंदा। ये तो पैगंबर है, बुखारी में रिवायत है, सरकार इस्लाम ने फरमाया कि पैगंबरों के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम है। सरकार इस्लाम फरमाते हुआ क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्र मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र से गुजर हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एक बात याद रखें, किसी नबी, किसी रसूल, किसी सहाबी के ऊपर नमाज कब्र में फर्ज नहीं, ये शरीयत का हुक्म है, कब्र में नमाज फर्ज नहीं। युसल्ली से मुराद नमाज भी है, और युसल्ली से मुराद उलमा फरमाते हैं कि जब सरकार अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बांध के खड़े हो गए और कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा, इसलिए कि सरकार नमाज तो लज्जत से पढ़ी जाती है, आज आपकी सवारी गुजर रही है तो मेरा सलाम ही आपकी बारगाह में मैं पेश किए देता हूँ। सरकार इस्लाम फरमाते मैं वहाँ से गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, मैं हतीम में आया, वहाँ से मेरे दिल को जनाब अल्लाह शक सदर किया गया, दिल को पाक तस्मे धोया गया, फिर दिल को जगह पर रखा गया। सरकार फरमाते मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुँचा तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद थे। पहले कब्र में थे, फिर बैतुल मुक़द्दस में थे। सरकार इस्लाम फरमाते बैतुल मुक़द्दस में भी वही मूसा और जनाब अल्लाह कब्र में वही मूसा, एक कलीमुल्लाह जो सरकार का उम्मती है। अगर एक वक्त में दो जगह हो सकता है तो आमना का लाल कितनी जगह हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से चला बैतुल मुक़द्दस में, जैसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी दाखिल हुई ना तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं जो निगाह फेरी तो 1,24,000 कमोबे सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। और एक बात याद रखने के शरीयत का मसला है कि नमाज सिर्फ रूह से नहीं होती बल्कि रूह माल जसद, रूह और जिस्म के साथ नमाज अदा की जाती है। सारे पैगंबर अपनी कब्रों से उठ करके सरकार इस्लाम के मुक्तदी बन करके आए हैं। जब सारे पैगंबर अपनी कब्रों में जिंदा होकर के बैतुल मुक़द्दस में आ सकते हैं तो आमना का लाल कैसे जिंदा नहीं हो सकता?
सरकार अलैहिस्सलाम की सवारी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई है। सरकार अलैहिस्सलाम ने निगाह मार्फत जैसे ही फेरी है, आवाज़ आने लगी, सारे पैगंबर कहने लगे अज़मतों के नगीने जड़े हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं। सारे कह दो सुभान अल्लाह। अज़मतों के नगीने जड़े हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले सल्तनत कर गए थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी सवारी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई, आवाज़ आने लगी सब तो वड्डी शान वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। सारे नबी और रसूलों ने खुतबे दिए, सरकार इस्लाम ने सुने। जब सरकार इस्लाम ने खुतबा दिया, सारे पैगंबरों ने सुने। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अभी वहाँ जो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ तो सारे मुक्तदी बन करके खड़े हैं, इमामत का मुसल्ला खाली है। सरकार इस्लाम फरमाते कबल इससे पहले कि कोई इमाम बनता, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इमामत के मुसल्ले पर फायज कर दिया है। और सरकार इस्लाम को मुसल्ले पे खड़ा करके सारे पैगंबरों आने वाली उम्मत को बता दिया, ये मत समझना कि बाद में आने वाला शान में कम होता है, ये सारे मुक्तदी है, इमाम इमामुल अंबिया बन करके आया है। सरकार ने फरमाते समा, यहाँ तक के बैतुल मुक़द्दस से फारिग हुआ, बैतुल्लाह से चला, बैतुल मुक़द्दस से फारिग हुआ, वहाँ से लेकर के मेरी सवारी आसमानों की जानिब बढ़ गई। सरकार इस्लाम फरमाते आन के आन पहला आसमान आ गया। अल्लामा इस्माइल निबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाहिरुल बहार में फरमाते हैं कि पहली जमीन से पहला आसमान 500 करोड़ किलोमीटर फासला। कितना? 500 करोड़ किलोमीटर फासला, ये पहला आसमान। सरकार इस्लाम की सवारी का ये आलम है जिसने पल झपकते आन के आन वहां तक पहुंचाया। जब सरकार की सवारी का ये आलम है तो सरकार का क्या आलम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं वहाँ से गया, सारे नबियों ने देखा, यहाँ तक कि मैं बैतुल मुक़द्दस से वहाँ चला, वहाँ से आसमान आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ने लगा। जब बैतुल जनाब अल्लाह सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक बाल के बागे आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार ने फरमाया आगे चलो, क्यों नहीं चल सकते, ये वो जगह नहीं या यार की यारी छोड़ी जाए, साथ छोड़ी जाए, इतना सबर साथ किया, अब आगे चलो। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम भी आगे बढ़ा तो हैबत इलाही से मेरे पर जल करके राख हो जाएंगे। सरकार इस्लाम ने फरमाया फिर अर्ज़ किया आका मेरा बंगला यही, मेरी जगह यही, ये रहने के मकाम है। सरकार इस्लाम ने फरमाया फिर क्या कहना है। क्या का मेहरबानी फरमाए अपने कदमों की बरकत मेरे बंगले में भी घुमा दे। सरकार मेरी ये रहने की जगह है, यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़ें ताकि कयामत तक आपके कदमों की बरकतें हासिल करता रहूँ। सरकार इस्लाम ने वहाँ पढ़ा। सरकार इस्लाम से अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अर्ज़ है। सरकार ने फरमाया क्या कहना चाहते हो। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिन क़यामत का होगा, आपकी उम्र बुलंद से गुजरे तो आका मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मत गुजरने वाली हो, मेरा पर बिछा हो, मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए। सरकार इस्लाम ने फरमाया क्यों ऐसा चाहते हो। अर्ज़ की आका आपकी उम्मत खैर आफियत से पुलसरात पार कर जाएगी, आप राजी हो जाएंगे, मेरे बेड़ा पार हो जाएंगे। सरकार इस्लाम वहाँ से चले, आप फरमाते मकाम रकन मकाम अब्दा, यहाँ तक कि जहन्नम का मुशाहिदा किया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ। बड़ी प्यारी बात आशिकों के इमाम ने लिखी है कि जब सरकार इस्लाम जन्नत में दाखिल हुए तो कबल से पहले सरकार इस्लाम जन्नत में कुछ मुशाहिदा करते। हूरों की सरदार थी, हूरों की सरदार है, रहने वाली जन्नत की है, जन्नत का लिबास पहनने वाली, जन्नत की खुशबू लगाने वाली, जन्नत का जनाब अल्लाह ताम खाने वाली, वो हूरों की सरदार जब सरकार को आते देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई, हाथ जोड़ी है, झोली फैलाई खड़ी है और कहने लगी आका आप अल्लाह के नबी हैं, बड़े सखी बड़े दाता हैं, मैं चाहती हूँ कि अपनी रहमत के दरबार से मुझे भी कुछ इनायत फरमा दें।
इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का दीदार करने जा रहा हूँ, मेराज करके जब लौटूंगा मुझसे मुलाकात करना, कुछ दे जाऊंगा। क्या कहा, नहीं इतने बड़े सखी दाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या चाहती हूँ? और क्या कहा, कुछ नहीं चाहती हूँ, आपके दर की भीख चाहती हूँ। अब पूछो जनाब अल्लाह हुरों की सरदार से, अल्लाह की जन्नत में करके बिदअत और मुशरिकों वाला काम कर रही है। अगर गैर इंसान के अल्लाह से मांगना शिर्क व बिदअत होता तो हूरों की सरदार से सरकार मना कर देते। सरकार ने फरमाया हूरों की सरदार अगर नहीं मुड़ती है तो ले, मैंने तुझे अपना जिब्रील अता फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना बिलाल हबशी अता फरमाया। जब बिलाल हबशी के चेहरे को देखा, लंबेदार मोटे होंठ काला चेहरा, तो मुंह बनाया। मुंह बनाना मुझे नहीं आता। हूरों की सरदार ने मुंह बनाकर कहा, हाँ आका दिया भी तो मुझे हूरों की सरदार को काला बिलाल दिया। इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ यूं फरमाया, तर्जमानी करने वाला कहता है कि सरकार ने फरमाया सूरत ते आशिक होना नहीं तेरी दानाई, आशिक हो उस कारीगर दे जिसे शक्ल बनाई। ऐ हूरों की सरदार होकर तुम जब जनाब अल्लाह बिलाल के चेहरे को देखती है, मैंने बिलाल से पूछा भी नहीं है, बिलाल तो पूछे बगैर दे दिया। हूरों की सरदार कहने लगी आका भी बिलाल से मेरे बारे में पूछेंगे। सरकार ने फरमाया हाँ, जिसकी आंखों में चेहरे व दुहा के जलवे हो वो हूरों खिलमान को देखा नहीं करते। सरकार फरमाते मैं आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मुझे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। आवाज आई कि क्या मोहम्मद इन रब्बक युसल्ली, ऐ मेरे हबीब ठहर जाइए, आपका रब आप पर दुरूद व सलाम के गजरे पेश करना चाहता है। और सरकार सलाम फरमाते आवाज़ किसी और की ना थी, नक्शबंदी सिलसिले के मोरे से आदम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ में आवाज़ आई थी ताकि मैं उसकी आवाज़ से महजूज हो सकूं। सरकार सलाम फरमाते मैं आगे रहा, बकाए नूर आया, मकाम फिदा बकाए नूर, यहाँ तक के 70,000 हिजाबात के पर्दे हट गए। आप फरमाते राई तो रब्बी फी हसन सूरतिन, मैंने देखा ये भीमों के बीच में जगह खाली खाली होती है, इतना नज़दीक से मैंने अपने रब को देखा, मेरा रब तो बड़ा सोना है, मेरा रब बड़ा हसीन और जमील है। मैंने जलवे देखे, जो कुछ देना था अल्लाह ने फरमाया महबूब तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, जो तुझे देखे वो मुझे देखे। देखने का मजा आज की रात है महबूब, बस तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूं, कोई नहीं है। मांग मुझसे क्या चाहता है? अर्ज़ की या अल्लाह और कुछ नहीं चाहता, उम्मत की सलामती चाहता हूँ। सरकार इस्लाम लौटे, वहाँ भी थे जनाब आला हजरत अबू बकर की आवाज़ आई। जब ज़मीन पर लौटे अबू जहल आया और कहने लगा कोई बंदा कह दे रात के थोड़े से हिस्से में मैं मकान से लामकान हो आया, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह तक हो आया, क्या कोई बात मानी नहीं की है? आपने फरमाया मान तो नहीं सकते। कहा तेरा दोस्त मोहम्मद कहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कोई कहे वो झूठा हो सकता है, आमना के लाल ने कहा वो सच्चा है। सरकार इस्लाम ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। कई सहाबा जनाब आला बगैर किसी चूँ चना के इस मेराज को तस्लीम कर बैठे, कहीं के जिनका अकीदा भी दुरुस्त नहीं हुआ, जिनकी तरबियत नहीं हुई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं इसी मेराज से इनकार कर बैठे। बस एक बात थी कि सरकार इस वक्त भी दुनिया में है और क़यामत तक रहेंगे। अगर सरकार नहीं, खुदा की कसम दुनिया को मुर्दा हो जाना, दुनिया खत्म हो जाती। क्यों? सरकार इस्लाम जब जमीन से आसमानों की जन्म बढ़े तो जमीन रुक गई। आपको रूह कायनात कहा, रूह जिस्म से निकल जा, जिस्म मुर्दा हो जाता है। आमना का लाल मदीने का दुर्रे यतीम मकान से ला मकान गया, दुनिया रुक गई। 18,000 साल रहे, सरकार लौटे। जब कदम सरकार ने जमीन की धरती पर रखा है तो दुनिया चलने लगी, कुंडा हिलदा, पानी चलदा, मेला पलदा, तू मन्ने ना मन्ने मरदूद, मर्दी तेरी पल भर में हो आए मोहम्मद। ये सरकार की अजमत और शान है कि सरकार दुनिया से गए, दुनिया थम गई, सरकार आए, दुनिया चलने लगी। अब दुनिया चल रही है तो आमना का लाल हयात है। अगर सरकार नहीं
तो दुनिया को रह जाना बाकी था। इसलिए मेरा रब फरमाता है दावा किसी ने नहीं किया, मेरा हबीब दावेदार नहीं है, मैं दावा करता हूँ सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने हबीब को सैर कराई, मैंने मेराज कराई है, हर मकाम अता फरमाया, वो रिफत बुलंदी मकाम दर्जा कमाल अल्लाह ताला ने सरकार को अता फरमाए हैं। सरकार इस्लाम को जिस जिस सहाबी ने देखा उनकी मेराज होती गई, यहाँ तक कि हजरत अली हैदर कर्रार से किसी ने पूछा, ऐ मौला कायनात क्या तूने रब को देखा है, इतनी इबादत करता है, बूतराव का लक़ब तुझे मिला है। सरकार इस्लाम के दामाद अली हैदर कर्रार फरमाते हैं मैं जब तक